हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो आपका एग्जाम होने वाला है 2026 में। उसके लिए ये आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आप इसको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि p a/2, 4 बिंदुओं ए, ये आपका है दूसरा बिंदु है -6, 5 एवं बी -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो ए का मान होगा। अब इसमें मध्य बिंदु हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु दिया हुआ है और 2 पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है। तो इसमें ए का मान पूछ रहा है। ठीक है। तो मध्य बिंदु वाला हम फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए आप ए। ठीक है। और ये कोई पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। और ये एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु पी है ये पॉइंट। अब पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है? a/2। और ये दिया हुआ है यहाँ पे 4। ए बिंदु दिया हुआ है -6, 5। ठीक है। और बी दिया हुआ है -6, -2, 3। ठीक है। बी बिंदु दिया हुआ -2, 3। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए जैसे आपका यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, इसका x और इसका x दोनों को जोड़ के और डिवाइड में 2 करते हैं तो क्या आ जाता है, इसका x आता है। ठीक है। आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए a/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -6 और प्लस का क्या लिखेंगे फिर -2 और बाई में 2। ठीक है। इतना आसान है आपका। -6 और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -2/2। देखिए -6 और -2 कितना हो गया, -8। अब बटा में 2 से काटेंगे 8 को तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर में क्या है आपका a/2 बराबर हो गया -4। अब ये क्या करेंगे, 2 से यहाँ 4 में गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a बराबर कितना निकल के आ गया, -8। ठीक है। समझ में आया। ये आपका हो गया, इसका आंसर हो गया -8। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। इसी तरह देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। देखिए त्रिभुज जो होता है वो आपका इस टाइप का होगा, ये आपका ए बी सी। लेकिन ये कह रहा है कि एक रैखिक है। क्या है, एक रैखिक है। 3 बिंदु एक रैखिक मतलब एक ही रेखा में हो। जैसे ये एक हो गया, ये मानिए ये आपका एक रेखा हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु हो गया आपका ए, ये एक बिंदु हो गया आपका बी और एक बिंदु हो गया सी। तो ये तो आपका त्रिभुज हुआ नहीं, ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है ना, सीधी रेखा हो गया। ठीक है। एक रैखिक हो तो उनसे जो बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अब यहाँ पे कोई क्षेत्रफल बनेगा नहीं, तो इसलिए इसका जो होगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। संरेखीय बोल दे या फिर एक रैखिक बोल दे। ठीक है। लीनियर बोले, ठीक है, को लीनियर यहाँ लिखा है इंग्लिश में, लीनियर हो तो जो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। ये कई तरह से पूछता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन। तो कभी कभी पूछ देगा आपका कि एक रैखिक बिंदुओं, ठीक है, एक रैखिक बिंदुओं का क्षेत्रफल क्या होगा। 3 एक रैखिक बिंदुओं का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका 0 है वो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए -10, बी जो है आपका 5 -2 है और सी जो है वो आपका 8 2 हो, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। देखिए एक यहाँ पे हम बनाते हैं त्रिभुज। ठीक है। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ बनाते हैं।
ये आपका हो गया एक त्रिभुज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके केंद्रक का क्या होगा। यहाँ पे इसका केंद्रक होगा, ठीक है। तो जो इसका केंद्रक का होता है निर्देशांक वो क्या होता है, देखिए ये जैसे आपका हो गया त्रिभुज ए बी सी, तो ए का हो गया ये मान लीजिए इसको, ये हो गया -1 0, ठीक है। बी हो गया आपका ये मान लीजिए, तो ये 5 और 2 हो गया। उसी तरह ये आपका सी जो हो जाएगा, सी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका 8 और, ठीक है। तो आपका केंद्रक का ये एक्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, देखिए इन तीनों एक्स को जोड़ लेते हैं, इसका एक्स और इसका एक्स। इन इन तीनों का एक्स को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 3 से डिवाइड, तो -1 +5 और +8/3। 8×5 = 13 और 13 में से एक जाएगा तो 12, 12/3 काटेंगे तो कितना आ गया, 4। एक्स कितना आ गया इसका, 4 आ गया। अब आप देख सकते हैं 4 सिर्फ एक्स इसी का है, लेकिन आपको यहाँ पे वाई भी हम निकाल के बता देते हैं। अब देखिए वाई क्या हो जाएगा, वाई, अब इन सब के वाई को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 0 है, ये 2 है, और ये आपका यहाँ पे क्या है आपका 2, ये आपका -2 है, यहाँ देखिए -2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0, ये -2 और +2/3, सबको यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 0/3 = 0। देख सकते हैं इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप एक्स से भी यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको यहाँ पे इलिमिनेट कर सकते थे, हटा सकते थे कि, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि त्रिभुज ए डी एंगल बी ए सी का अर्धक है, तो ए बी बराबर 10 सेमी, ए सी बराबर 14 सेमी, बी सी बराबर 6 सेमी, तो डी सी का मान, ठीक है। ये एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी और सी। कह रहा है बी ए सी का जो अर्धक है वो क्या है, ए डी है, ये डी है, ठीक है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 10, ये हो गया आपका 10। ए सी कितना दिया हुआ है, 14, और बी सी का मान दिया हुआ है 6। ये पूरा दिया है आपका कितना, 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 सेमी है। अगर ये पूरा 6 है, तो देखिए इतना, ये यहां से लेके और यहां तक कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 6। इसको अगर x मान लेंगे हम, इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 6 - x हो जाएगा, ठीक है। DC को मान लिए x, तो ये क्या हो गया, BD कितना हो गया, 6 - x। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका, AB बाई AC क्या होगा आपका, BD बाई CD, ठीक है। यहाँ पे देखिए C और D, तो देखिए AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ 10, तो 10/14 बराबर BD कितना है, यहाँ पे BD है 6 - x, 6 - x/x। अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10x हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 14, और यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का x। ये हो गया आपका 10x, ये हो जाएगा 14 में 6 से गुना कीजिए, और ये हो जाएगा 14 माइनस ये 14 इंटू एक्स। अब 14x को इस साइड लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, 10x + 14x, और ये हो जाएगा आपका 14 छक 84, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 24x बराबर में हो गया आपका 84, x बराबर कितना निकल के आ गया, 84/24। काटिए इसको, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, और इसको काटेंगे तो 12 आएगा। फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये 6 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 21 आएगा। तो कितना आ गया, 21/6 आ गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 6 तियाँ 18, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, तो 6 × 5 = 30, ठीक है। आप काट के देख लीजिएगा, आपका 3.5 आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल है आपके बी सी का, डी जो है वो आपका समानांतर है बी सी के, इस प्रकार है कि ए डी बाई डी बी बराबर क्या 3/5। यदि ए सी बराबर 5.6 सेमी तो ए बराबर वाट। ठीक है, अब ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहां ले लिए त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया डी और ई। देखिए डी जो है वह किसके समानांतर है, डी जो है वो बी सी के समानांतर है। इसमें कह रहा है ए डी बाई डी बी कितना दिया हुआ 3/5 दिया हुआ है, ए डी बाई डी बी ये दिया हुआ है आपका 3/5, ए डी बाई डी बी ये आपका ये गिवन है आपका 3/5। तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों समानांतर होता है, ठीक है, डी और बी सी एक दूसरे के अगर समानांतर होता है, ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के नियम से ए डी बाई डी बी बराबर किसके होता है ए ई बाई ई सी के। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका ए सी दिया हुआ है, मतलब ये पूरा दिया हुआ है ए सी। ठीक है, ये आपका पूरा दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 5.6 दिया 5.6। ठीक है, और हमें निकालना है ए ई, तो ए ई निकालना है तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो और ये ई सी कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा मेरा 5.6 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, 5.6 माइनस एक्स। अब देखिए ए डी बाई डी बी का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, यहाँ देख सकते हैं आप, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू दिया 3/5, और ए ई एक्स माने हैं, और ई सी कितना हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स। ठीक, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 5.6 माइनस का एक्स, और गुना में हो जाएगा आपका 3, बराबर में हो जाएगा 5x। देखिए 3 से 5.6 में हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो होएगा हमारा 5 3 15, यहाँ पे देखिए 5.6 में 3 से करेंगे तो 6 3 18 हो गया, 5 3 15 और एक 16। ठीक है, 16.8 माइनस का हो जाएगा आपका 3x बराबर में 5x। ये जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.8, और ये हो जाएगा 5x प्लस का 3x, मतलब 8x हो गया है। ये क्या आ गया 8x बराबर में 16.8, तो x बराबर क्या आ गया 16.8 बटा में 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16, काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 कम 8 2.1। ठीक है, देखिए कहाँ पे आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है और जो उसके परिमापों का अनुपात होगा वो दोनों क्या होगा बराबर होगा समरूप त्रिभुज में। ठीक है ना, परिमापों का अनुपात और संगत भुजाओं का अनुपात दोनों बराबर होता है। अगर ये 5 मतलब 5:6 दिया हुआ है तो परिमाप भी हमारा 5:6 ही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड। ठीक, वो आपका क्वेश्चन नीचे है, इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 है और ए सी बराबर है आपका 12, और बी सी कितना है 6 है, तो एंगल बी क्या होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम पे है। ठीक है, एक त्रिभुज ले लीजिए ये, ठीक है, ये ए बी और सी ले लीजिए। ठीक है, ए सी कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, बी सी है 6 और ए बी है 6√3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके देखिएगा तो 12 के स्क्वायर के बराबर में आएगा आपका। ठीक है, जब अगर 12 के स्क्वायर के बराबर में आ गया इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और अगर ये समकोण त्रिभुज होगा इसका मतलब एंगल जो बी है वो आपका 90 डिग्री का होगा। यहाँ देखिए करके बताते हैं हम,
12 का स्क्वायर बराबर देखिए 6, √3 का स्क्वायर ले लीजिए और प्लस 6 का स्क्वायर देखिए, यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और √3 का 3 हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9 और 1 10, 108 और प्लस 36 बराबर में आ गया 144 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेमी है तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 6 सेमी हो तो क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज एबीसी और क्षेत्रफल त्रिभुज डीईएफ का क्या होगा? तो दो समबाहु आपकी त्रिभुज है, अगर दो आपकी समबाहु त्रिभुज है, ये भी आपका समबाहु है, एक मान लेते हैं ए बी सी और एक ले लेते हैं हम डीईएफ, डीईएफ, ठीक है। एक का भुजा दिया हुआ है आपका 12 सेमी, ठीक है, और एक का दिया हुआ है आपका 6 सेमी दिया हुआ है। इसका मान लेते हैं एक भुजा 12 का है, इसका आपका 6 का है, हालांकि इसको हमको छोटा बनाना चाहिए था, ठीक है। ये आपका 6 है, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सी होगा और यहाँ आपका बी होगा, ठीक है। ये आपका 12 सेमी है और ये आपका 6 सेमी है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपके क्षेत्रफल के अनुपात का क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका 12 है, ए बी आपका क्या है, ए बी 22 में हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी ई ले लेते हैं, डी ई, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, तभी इसका क्षेत्रफल का क्या होगा, तभी इसके क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर बटा 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 12 गुना 12 कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 4:1, 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो आपका त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर। एक त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पे एबीसी, एक त्रिभुज ले लीजिए आप यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया आपका एबीसी। कह रहा है यहाँ पे जो एडी है वो शीर्ष ए सी, ए से बीसी पे लंब है, मतलब यहाँ पे वो क्या है, ये आपका लंब है, और एक लंब जो पी से क्यू आर पे लंब है पीटी, ठीक है। ये पीटी लंब है और ये आपका ए डी लंब है। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मतलब के संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, या उनके शीर्ष लंब का अनुपात, उसका जो आपका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है, उसके वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। इनका आपका क्षेत्रफल जो होगा, इनका क्षेत्रफल जो होगा, या तो इसके इसके आपका अनुपात, इसका जो अनुपात होगा, या ए बी ले लें यहाँ पे, ठीक है, पूरा आप यहाँ डिस्कस कर देते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, या तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, या आपका ए सी बाई पी आर,
इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी बाई क्यू आर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसका शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या है, ए डी बाई पी टी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल का। यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। अब इसका शीर्षलंब दिया हुआ है, देखिए शीर्षलंब एडी और पीटी दिया हुआ है, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो एडी दिया हुआ है 9 और पीटी दिया हुआ है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है, तो उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। एक भुजा इसकी कितनी है, 12 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उसका ऊंचाई जो होता है, क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। तो √3/2, भुजा कितना दिया हुआ 12, इससे जो काट देंगे 6 बार में कट देंगे, तो 6√3 सेमी, इसके आंसर आ जाएगा 6√3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।